आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर मुंगेर से पहली खबर है, जहां बौंसी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से मारपीट का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि वीडियो में दिख रहा शख्स अपने 6-7 साथियों के साथ स्टेशन पर उतरता है और इन सभी ने मिलकर एक दिव्यांग को पीटा। आसपास के लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो ये लोग उनसे भी भिड़ गए और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने इन सभी को घेर लिया। बाकी तो भाग गए, लेकिन एक युवक पकड़ में आ गया जिसको लोगों ने खूब पिटाई की, जो खुद को बीएमपी का जवान बता रहा था। युवक पर शराब पीने का भी आरोप है, जिसका नाम राहुल कुमार बताया जा रहा, जो भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरपीएफ राहुल को अपने साथ भागलपुर लेके गई। बिहार में शराबबंदी की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बगहा रामनगर की हैं। नशे में धुत शराबी अस्पताल से लेकर मेन सड़क तक हिलता रहता है, डुलता रहता है, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही उत्पाद विभाग की टीम उस तक पहुंचती है। जब नशे में धुत शराबी को किसी ने नहीं पकड़ा तो वो खुद ही जमीन पर गिरकर सो गया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। हजारों लीटर शराब पर उत्पाद विभाग की ओर से बुलडोजर से उसे नष्ट किया गया है। उत्पाद निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि विभिन्न इलाकों में कार्रवाई कर शराब को जब्त किया गया था। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम का नया कारनामा सामने आया। उत्पाद विभाग ने हमले के आरोप में 5 साल के एक बच्चे को अभियुक्त बना दिया है। घटना लछवार थाना इलाके की है, जबकि शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी और इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव हो गया था, जिसमें कई लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें एक शिक्षक के 5 साल के बेटे को भी उत्पाद विभाग की टीम ने हमले का आरोपी बना दिया, जिसके बाद से उसके परिजन परेशान हैं। इसका भी मतलब केस में जिक्र है। इसका भी केस में नाम डाल दिया गया है। बताइए, ये मार सकते हैं? इतना ये बड़ा हो गया या बरियार हो गया है कि ये मार सकते हैं उत्पाद विभाग वाले को डंडा से, या कैसे मार सकते हैं? क्या करते हैं आप? हम शिक्षक हैं। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर जमकर मारपीट हुई है और घटना कडरा गांव की है। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। मारपीट का आरोप गांव के ही लोगों पर है और बड़ी बात यह है कि बदमाशों ने दोभा ओपी में छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज कराने के बाद दोबारा मारपीट की। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। रवि था, ठीक, रवि था, ठीक है। उसका 2 लड़का है, रवि का 2 लड़का है और आरा से 4 लड़का लेके गया था। और रवि कनरा का ही है, रवि कनरा का है। उसके घर के लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक उपेंद्र सिंह थे, हमको पकड़ लिए हैं। अब पप्पू सिंह भी हमारे ऊपर वार किए हैं भाई लोग के पास में। पप्पू सिंह का 2 लड़का है, वो भी रॉड लिया था, सॉकर लिया था गाड़ी का, ठीक है, और पिस्टल भी लिया था, फसली भी लिया था वो लोग। अगली खबर पटना से, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण सहरसा की रहने वाली 23 साल की एक युवती की जान चली गई। घटना जखनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास की है। यहां सड़क दुर्घटना में घायल युवती को मैक्सो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन परिजनों की माने तो डॉक्टरों के गलत इलाज के कारण युवती की मौत हो गई। इसे लेकर पुलिस परिजनों ने जमकर बवाल किया है और घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने पूरे मामले पर शांत कराया और जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पैर का मन चलिए, पैर आपका टूट जाए, आदमी मर जाता है पैर टूटने में जी। पैर टूटने में आदमी मरता है। यहाँ 14 दिन पहले भर्ती हुआ था। यहाँ पे 1 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ, एक्सीडेंट हो गया था, भर्ती हुआ, यहाँ पे पैर टूटा। पैर टूटे में रॉड लगाया, स्टील लगाया। ना यहाँ इसका डॉक्टर है, ना यहाँ लाइसेंस। किसके नाम पे हॉस्पिटल चल रहा है? कौन सा हॉस्पिटल है? देखिए कौन सा हॉस्पिटल नाम पढ़िए, मैक्सो हॉस्पिटल। कौन 2 से 3 बार ऑपरेशन हो गया, 2 बार ऑपरेशन हो गया। इसमें लाखों रुपया दे चुके हैं, बिल ने दिया, लाखों रुपया दे चुके हैं। यहाँ पे गली खोल दिया। किसका, कौन डॉक्टर है? किस डॉक्टर के नाम पे हॉस्पिटल है? किसका लाइसेंस है? कहाँ है वो डॉक्टर? डॉक्टर कहाँ पे है? यहाँ मर्डर चल रहा है, यहाँ मर्डर हत्या करने का यहाँ काम चल रहा है लोग का। कि मैनेज होगा, मैनेज करने बोलता है, मैनेज होगा यहाँ पे। सब बोल रहा है मैनेज करें, मैनेज होगा यहाँ पे? कुछ नहीं होगा। पोस्टमार्टम होगा, अभी सामने में पोस्टमार्टम होगा, कोई पीछे में नहीं, सामने में पोस्टमार्टम होगा।
वैशाली के महुआ से 15 दिन पहले जिस 2 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया था उसे पुलिस ने सकुशल तलाश लिया है। बच्चे का अपहरण चाची ने ही किया था और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बख्तियारपुर से बच्चे को पुलिस ने खोज निकाला है। सुपौल के टरिया गांव से चाची ने अपने ही 2 साल के भतीजे को आपसी विवाद में अगवा कर फरार हो गई थी। बाद में पता चला कि मैंने जो नामजद कराया है बेबी देवी, इनके घर की उनकी राजू पासवान जो है उनकी भाभी है। अपनी दुश्मनी के कारण ही, पारिवारिक दुश्मनी के कारण, एक बदले की भावना से इस बच्चे को लेकर ये मुजफ्फरपुर चली गई थी। उसके बाद ये बख्तियारपुर लेके गई, जहाँ से हम लोग को जो सूचना मिली उनको जाकर रेड करके बच्चा को हम लोगों ने इसको बरामद किया। सही सलामत। रामचरितमानस को अभिशाप बताकर शिक्षा मंत्री ने एक ऐसे विवाद के सूत्रधार बन गए हैं जिसे लेकर हर ओर हंगामा मचा है और उनके इस बयान पर आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ये इसे लेकर धुंध की स्थिति बनी हुई है। आंख का अंधा और नाम नयन सुख, पुरानी कहावत है। आंख से दिखता नहीं पर नाम नयन सुख हो तो विरोधाभास दिखता है। यही विरोधाभास आरजेडी के 3 वरिष्ठ नेताओं के नाम को लेकर भी खड़ा दिखता है। बीच में आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। शिवानंद मतलब वो जो शिव की आराधना में खुश हैं। उनकी दाईं ओर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठे हैं। जगदानंद माने परमेश्वर और उनकी बाईं ओर विवादों के सूत्रधार और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बैठे हैं। चंद्रशेखर मतलब भगवान शिव। पर विडंबना देखिए, उनके विचार अपने ही नाम के प्रताप को निगल रहे हैं। जगदानंद सिंह कहते हैं कि रामचरितमानस में जो कचरा है उसे साफ करना होगा। रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचरा भी है। कचरा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचरा है उस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा, जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने। शिवानंद तिवारी बीच में बैठे हैं, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। रामचरितमानस में उनकी आस्था तो झलकती है, अध्यात्म सागर के इस महाकाव्य में उन्हें मोती तो दिखते हैं, पर वो भी मानते हैं इसमें कूड़ा और कचरा है। जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है। और रामचरितमानस को अभिशाप बताने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मौन हैं। समाजवाद के कंधे पर बयान की बंदूक रखकर सियासत की आख्या करने वाले मंत्री जी ने अपनी मति से रामचरितमानस की जो व्याख्या की है वो उनके नाम के विपरीत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि। रामचरितमानस में प्रतिज्ञा की गई है कि सभी पुराण निगम यानी कि वेद, आगम यानी कि दर्शन, तंत्र, विज्ञान, इनके जो सम्मत मान्य हैं, जो शिवजी रचित आध्यात्म रामायण में वर्णित हैं, उसे ग्रहण कर इसमें सबका समावेश किया गया है। रामचरितमानस में भगवान शंकर माता पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। तो क्या वो कूड़ा और कचरा सुना रहे हैं? क्या जिस ग्रंथ में तमाम वेद, पुराण और उपनिषदों का सार है, उसमें मोती के साथ कचरा भी है? गजब का कॉन्ट्रास्ट है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु भगवान शंकर के मुंह से निकली कथा में कचरा ढूंढने का काम कौन कर रहा है? वही लोग जिनके नाम में भगवान शिव का अंश है। कोई जगदानंद है, कोई शिवानंद, तो कोई चंद्रशेखर। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? कलयुग का प्रभाव भी कह सकते हैं, जिसका जिक्र भी उसी रामचरितमानस में मिलता है जिसे मंत्री जी अभिशाप कहते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग में पाप ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ और विचार प्रकट कर दिए।
ऐसा ही एक को विचार शिक्षा मंत्री ने भी प्रकट कर दिया। कुछ चौपाइयों से उनके समाजवाद को ठेस लग रही थी तो पूरे रामचरितमानस को ही अभिशाप बता दिया और अब उसकी व्याख्या चल रही है। पर इसकी स्वीकार्यता कितनी है? जो ग्रंथ जन जन के हृदय में पवित्रता का स्थायी कोना लिए बैठा है, जिस ग्रंथ को लोग अपने घर के मंदिर में स्थान देते हैं, उसकी हल्की व्याख्या देश काल परिस्थिति के साथ खत्म हो जाएगी। पर रामचरितमानस ज्यों का त्यों बना था, बना है और बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव से सासाराम में जब शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो वो बिना जवाब दिए निकल गए। तेज प्रताप यादव सवाल सुनकर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। रामचरितमानस पे भी जो विवाद चल रहा है, रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर जमकर बरसे एलजेपी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री का संरक्षण मिलता है। भाई, जो मुख्यमंत्री खुद हर समस्या की जड़ में हो, वो मुख्यमंत्री प्रदेश का कोई समाधान नहीं निकालेगा। और ऐसे मंत्री जब बयान देते हैं, इसका क्या समाधान निकाला मुख्यमंत्री ने? क्या समाधान निकाला? क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया इस मंत्री को? शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं हटाया अपनी कैबिनेट से? तो इस तरीके के बयान भी देंगे और कैबिनेट में बने भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं संरक्षण, ऐसे ही लोगों का संरक्षण मिलता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। चलिए, आरजेडी के एक और नेता की जुबान फिसल गई है। आरजेडी विधायक का भाई वीरेंद्र के बाद आरजेडी नेता और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार को नीतीश कुमार यादव कहकर संबोधित किया है। अगस्त 2022 को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव का मिलन हुआ और उन्होंने अपने त्याग पत्र दिया। एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। उसी दिन उन दोनों आदमियों ने और महागठबंधन के नेताओं ने नारा दिया था कि बीजेपी भारत छोड़ो, गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है। नीतीश कुमार यादव मुख्यमंत्री ने भी और नीतीश जी ने भी जो कहा, वहाँ पे डिपार्टमेंट का सब लोगों को दिया जा रहा है। अब देखिए, यादव माधव का मंदिर, इसलिए यादव शब्द निकाल गया कि वही चीज है, उसी से हम लोग पढ़ने पड़े हैं। यही आप लोग में दिक्कत है कि बात सुने नहीं, हंसने लगते हैं। हाँ, यदुवंशी जो है, इतना यदुवंशी कि चाचा जी के नाम के आगे यादव लग गया। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए कि आप अगर इतिहास उठा के देखिए तो सब लोग एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे है सब लोग। भगवान से ही सारे लोगों की, भगवान कृष्ण भगवान से ही सारे लोगों की उत्पत्ति है, चाहे यदु हो, रघु हो, चाहे कोई भी समाज हो। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के आखमऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार किया गया। बेटी सुभाषिणी और बेटे शांतनु ने शरद यादव को मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शरद यादव का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी पटना के लोग गंगा पाथवे पर सिमटते नजर आए। भारी संख्या में लोगों की भीड़ मरीन ड्राइव पर दिखी। लोग पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे थे। मौसम ने भी उनका खूब साथ दिया, लिहाजा मरीन ड्राइव पर लोगों का हुजूम देखते बन रहा था। मकर संक्रांति के मौके पर मरीन ड्राइव पर उमड़ी भीड़ का जायजा लिया संजय कुमार ने। संक्रांति के मौके पर राजधानी पटना में वैसे तो भीड़ एनआईटी घाट पर दिखती थी, लेकिन अब सारी भीड़ सिमट कर आ गई है मरीन ड्राइव पर। थोड़ी मरीन ड्राइव की तस्वीर देख ले, दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं। वैसे तो हर रोज यहाँ भीड़ देखने को मिल ही जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर जो भीड़ उमड़ी है वह देखने लायक है। काफी संख्या में लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। पतंगबाजी भी हो रही है, आसमान में देखिए पतंग जो है उड़ रहे हैं।
पूरे परिवार के साथ लोग काइट फेस्टिवल का भी मजा ले रहे हैं, पतंगबाजी हो रही है और मौसम जो है बेहद अनुकूल है। आज जिस तरीके से सुबह से ही धूप निकली हुई है, लोगों ने इस मौके को छोड़ना गवारा नहीं समझा और पहुंच गए पूरे परिवार के साथ मरीन ड्राइव पर। और देखिए, हम आपको टॉप व्यू से ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस कदर पटना वासी मकर संक्रांति का मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए पूरे फैमिली के साथ पहुंचे हुए हैं। और वाकई में ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि मरीन ड्राइव धीरे धीरे लोगों की पसंदीदा जगह बन गई है। अभी हाल के कुछ दिनों में हमने जायजा लिया था, भीड़ उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर एक बार फिर से लोग जो है मकर संक्रांति के मौके पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। ये भीड़ कभी एनआईटी घाट पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब मरीन ड्राइव से सटा हुआ गंगा का इलाका है। और देखिए, गंगा के किनारे भी, गंगा घाट पर भी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पूरे फैमिली के साथ हर छोटा छोटा आपको बच्चा भी जो है वो नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है, एक बेहद अनुकूल मौसम, बेहद बढ़िया मौसम, और उसमें पूरे परिवार के साथ लोग पहुँचे हुए हैं। और एक युवा है, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बेउर से। बेउर से? हाँ, बेउर से आए। इसके पहले कभी आए थे यहाँ? नहीं, यहाँ पे तो कभी नहीं आए हैं। पहली बार आए? हाँ, पहली बार यहाँ। किसके साथ आए हैं? हम लोग दोस्त लोग के साथ आए हैं घूमने के लिए। हाँ, सुना था आपने इसके बारे में, मरीन ड्राइव के बारे में? हाँ, सुने तो थे। तो आए नहीं थे कभी? कभी नहीं। लग रहा है आने के बाद? यहाँ पे आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा, बहुत मन कर रहा था, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है? मनीष कुमार मेरा नाम है। टीनेजर हैं, बेउर से आए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। तो ये तस्वीर है, मनीष जैसे कई जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जाहिर सी बात है इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और ये देखिए, फिर से जो पतंगबाजी है, आसमान में कई पतंग एक साथ जो है वो उड़ रहे हैं और वाकई में ये तस्वीर जो है पटना को कुछ खास बनाती हुई नज़र आ रही है। आपने भी अगर मरीन ड्राइव का मज़ा नहीं लिया है तो आप चले जाइए, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं पूरे फैमिली के साथ। और वाकई में पूरे परिवार के साथ अगर लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं तो भला इससे अच्छी बात उनके लिए क्या हो सकती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार झारखंड समेत देश के 16 शहरों को रिलायंस जियो ने एक बड़ी सौगात दी है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और झारखंड के रांची, जमशेदपुर समेत देश के 16 शहर जियो ट्रू 5G से जुड़ गए हैं, जिसे डिजिटल दुनिया की ओर एक और बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पटना की बात करें तो जियो 5G ट्रू का लाभ शहरी क्षेत्र पटना साहिब से लेकर दानापुर तक मिलेगा, जबकि मुजफ्फरपुर के भी शहरी क्षेत्रों में अब लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इन शहरों में जियो वेलकम ऑफर के तहत ग्राहकों को आमंत्रित किया जाएगा और फिर वे बिना किसी अतिरिक्त लागत से 1 Gbps और स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा का मजा ले सकेंगे। लॉन्चिंग पर जियो प्रवक्ता ने कहा कि बिहार और झारखंड के 4 महत्वपूर्ण शहरों में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू करने पर हमें गर्व है। देश भर में ट्रू 5G रोल आउट की स्पीड को हमने और तेज कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि साल 2023 में प्रत्येक जियो उपयोगकर्ता को जियो ट्रू 5G टेक्नोलॉजी का फायदा मिले, जिसमें जिन शहरों में 2G लॉन्च किया गया वो हमारे देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों में शामिल हैं। जियो की ट्रू 5G सेवाओं के लॉन्च के साथ ही क्षेत्र के उपभोक्ताओं को न केवल सबसे बढ़िया दूरसंचार नेटवर्क मिलेगा, बल्कि ई गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर, कृषि, IT के क्षेत्रों में विकास के अनंत अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र को डिजिटाइज करने की हमारी कोशिशों को लगातार समर्थन के लिए हम बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों के आभारी हैं। पटना के बंदर बागीचा में हरिलाल स्वीट्स का 7वां आउटलेट खोला गया, जहां बेहतरीन मिठाइयों के साथ